जल्लाद में और नरेंद्र मोदी में और नरेंद्र मोदी के करतूत में कोई अंतर नहीं है। दिल्ली को डुबाने में हैरानगी होती है सुन के कि मोदी सरकार ने जानबूझ के यमुना के अंदर पानी छोड़ा दिल्ली को डुबोने के लिए, गरीब मजदूर को डुबोने के लिए। वो ऐसा काम किसी देश का राजा नहीं कर सकता है, कोई जल्लाद कर सकता है। भले हम देश की जनता ने मोदी को राजा बनाया है, लेकिन मोदी को राजा बनाने के बाद नरेंद्र मोदी का एक भी कदम इंसानियत वाला भारत की जनता के प्रति नहीं है अभी तक। वरना हरियाणा में पानी छोड़ा जा सकता था, यूपी में पानी छोड़ा जा सकता था, 3 भाग में पानी छोड़ा जा सकता था, लेकिन एक भाग में सिर्फ दिल्ली में पानी छोड़ा गया, दिल्ली को डुबाने के लिए, क्योंकि दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है। सरकार को बदनाम करने के लिए तभी तो 2024 का चुनाव जीता जाएगा। सरकार बदनाम होगी तो ही तो मोदी को वोट देगा ना कोई। आप मणिपुर को देख लो, मणिपुर जल रहा है, मजे से शैतानी माइंड का आदमी आनंद ले रहा है। शैतान नहीं है नरेंद्र मोदी, तो इंसान की कौन से गुण है? कोई भाजपाई बताए, कोई अंधभक्त बताए कि नरेंद्र मोदी में इंसानियत वाला कौन सा गुण है। मैं पूरे भारत की जनता से पूछना चाहता हूं कि मोदी की टीम में से कोई एक बताए कि कौन सा मानवता का काम नरेंद्र मोदी ने 9 साल में पिछले किया है जिससे एक मनुष्य का भला हो सके। आज तक देश में आग लगाने के अलावा, देश में बम विस्फोट कराने के बजाय, देश में सेनाओं पे हमला कराने के बजाय नरेंद्र मोदी ने कौन सा काम किया है? मन की बात सुनाने के अलावा किसी की नहीं सुनना, मोदी ने काम कौन सा किया है? हद है एकदम। दिल्ली की घटना, 3 बच्चे मर गए डूब के। दिल्ली में जो बच्चे मरे, उस बच्चों के मौत का हत्यारा मैं नरेंद्र मोदी को मानता हूं। आप किसको मानते हैं? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने जानबूझ के दिल्ली को डुबोने का काम किया है। 20 लाख आबादी, यमुना किनारे, कहां के लोग? 80% बिहार के, कुछ परसेंट यूपी के और हल्के फुल्के इधर उधर के। यानी कि हर तरफ से सिर्फ और सिर्फ बिहारी को मारने का प्लान। फिर भी हमारे बिहार की जनता समझने को तैयार नहीं है। दूसरी चीज, जो लाठीचार्ज भाजपा के कार्यकर्ताओं पे किया है, 100% नीतीश कुमार जी को मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि जिनके ऊपर लाठीचार्ज किया है वो कोई मनुष्य नहीं है, एक भी मनुष्य नहीं है। क्योंकि ये मनुष्य होते तो ये इनको नजर नहीं आ रहा है कि मणिपुर में क्या हो रहा है, भाजपा शासित राज्यों में नजर नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, इनको महंगाई देश में नजर नहीं आ रही है, बेरोजगारी नजर नहीं आ रही है, सत्ता चली गई तो उसकी हाय लगी हुई है। सही हुआ है। बोले मोदी सरकार ने कितने आदमियों को रोजगार दिया, इस पे क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी के सांसद इसके ऊपर धरना प्रदर्शन करते हैं? बिहार में नौकरी दिया है नीतीश कुमार ने शिक्षकों को, तो धरना प्रदर्शन चालू है। और उन शिक्षकों को तो मैं कहता हूं आज हटा देना चाहिए जिनको एबीसीडी कुछ नहीं आता है, जो फ्री का एक हिसाब से बोझ है, शिक्षक के नाम पे कलंक है, ऐसे व्यक्ति को तो हटाना चाहिए। और वैसे व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट कर रही है, तो इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी देश की जनता की दुश्मन है, शांति अमन की दुश्मन है। आज तक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कार्य कौन सा किया है? बताएं 9 साल की उपलब्धि, कौन सा ऐसा कोई तीर मार लिया है 9 साल के अंदर? ऐसा कोई काम बता सकता है? तो मैं कह रहा हूं, गुजरात का दंगाई मास्टरमाइंड व्यक्ति नरेंद्र मोदी एक शैतान है। और शैतान को यदि इंसान
इंसान के रूप में गति देगा तो क्या हाल होगा देश की जनता के आगे में है। तो 2024 में देश की जनता को फिर से ये शैतान पसंद है या इस शैतान से आप लोग छुटकारा पाना चाहते हैं, ये सोचना समझना आपको है। मोदी चाहे तो कुछ कर सकता है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।